स्टूडेंट्स, आज हम हैलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत नाभिक-रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नाभिक-रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नाभिक-रागी या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और वो धनावेशित या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। और प्रतिस्थापन से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि जहां पे एक स्पीसीज या एक परमाणु या परमाणुओं का समूह को दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उनको हम क्या कहते हैं, नाभिक-रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। चूंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है नाभिक-रागी या न्यूक्लियोफाइल द्वारा। यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दिख रही है कि C सिंगल बॉन्ड X है, ठीक है, जिसमें हैलोजन परमाणु आंशिक ऋणावेशित होता है जबकि कार्बन परमाणु आंशिक धनावेशित होता है। तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये X को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, नाभिक-रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। जो यहाँ पे X है ये क्योंकि क्रियाधार बोलते हैं कि जिस पे क्रिया करेगा ये हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि आक्रमणकारी अभिक्रमक का काम करता है। तो ये इस पे अटैक कर रहा है और ये X यहाँ से हट रहा है, यानी कि इसको हम लीविंग ग्रुप या छोड़ने वाला समूह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे X अलग हो गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया। अब आगे आते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं, ये हेलो एल्केन है RX। हेलो एल्केन को डिनोट करते हैं हम RX से, जहाँ पे R एल्किल समूह है और X यहाँ पे हैलोजन है। KOH के साथ रिएक्ट करता है। KOH आपका एक्वस होगा, जलीय KOH होगा, यानी कि जल में घुलकर विलयन बनाया गया, उसको एक्वस KOH कहेंगे। एक्वस KOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा, यानी कि OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वो यहाँ पे X को प्रतिस्थापित करेगा, X चले जाएगा K के साथ, OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया ROH प्लस KX। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा हम ले रहे हैं RONA, ठीक है, सोडियम एल्केनोएट ले रहे हैं जो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा, NaX एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे ROR जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, RO नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे जुड़ गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे RX यानी कि हेलो एल्केन जब अभिक्रिया करता है पोटेशियम साइनाइड के साथ तो यहाँ पे एल्किल नाइट्राइल्स बनते हैं, यानी कि KX का एलिमिनेशन हो गया, KX एलिमिनेट हो गया, अलग हो गया, जबकि CN इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्किल नाइट्राइल बन रहा है या एल्किल साइनाइड जिसको हम कहते हैं वो बन रहा है, KX अलग हो रहा है। जबकि दूसरे केस में हम देखें कि जब AgCN इसके साथ रिएक्ट करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड नहीं बन रहा है, यहाँ पे AgX अलग हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि यहाँ पे ये रिएक्शनें अलग अलग क्यों हो रही हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो आपको बता दूं, जो KCN है, KCN का नेचर आयनिक है कंप्लीटली। आयनिक का मतलब जैसे आपको बताया मैंने कि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रवृत्ति का होता है। आयनिक प्रवृत्ति का मतलब ये है कि K पॉजिटिव और CN नेगेटिव के बीच में जो आकर्षण बल है वो विद्युत स्टैटिक बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो धनायन और ऋणायन के बीच में होता है। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो C के थ्रू ये क्या करे, जुड़े, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये नाइट्रोजन के द्वारा जुड़े, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और C पे भी ये नेगेटिव का लोन पेयर उपस्थित है। ठीक है, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में इसके बाद दो पॉसिबिलिटी होती है, जो एल्किल समूह होगा। एल्किल समूह आपको पता है R होता है, R मतलब कोई भी एल्किल समूह, उसमें कार्बन होगा, जैसे मिथाइल होगा तो मिथाइल में CH3 होगा। तो इस CH3 पे जुड़ने के लिए
अगर सी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है, तो ये बनेगा सी बॉन्ड बनेगा। अगर नाइट्रोजन से लोन पेयर आता है तो CN बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कम स्थायी होता है। कम स्थायी इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण ये साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, जिससे इसमें ध्रुवीय प्रकृति बढ़ जाएगी। ध्रुवीय प्रकृति बढ़ेगी तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो स्थायित्व इसका कम हो जाएगा। तो ये किसको फेवर करता है, इस वाले को। कोई भी चाहता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो या इंसान हो, कोई भी वो स्टेबिलिटी स्टेट में आना चाहते हैं तो ये चाहेगा कि ये वाला बॉन्ड बने। तो जब हमारे पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, इनको हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल एक है लेकिन दो साइड से अटैक कर सकता है, तो इसको एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल या उभयधर्मी नाभिकरागी भी हम कह सकते हैं। तो ये CC बॉन्ड बनेगा इसमें, जो कि ज़्यादा स्थायी होगा, जबकि जो CN बॉन्ड है वो कम स्थायी है, तो इसको फेवर नहीं करेगा। यही रीज़न है कि क्या बन जाता है, एल्किल नाइट्राइल बन जाता है। C पहले जुड़ गया तो C के पीछे पीछे N जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का था, और आयनिक प्रकृति के बाद इसमें टूटता है। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, ये कार्बन के द्वारा भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के भी द्वारा जुड़ सकता है, लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये क्या करता है, RCN यानी कि एल्किल नाइट्राइल के फॉर्मेशन को फेवर करता है। जबकि दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है AgCN, आपने फजानसूल पढ़ा है क्लास 11 में, जो क्या कहता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा, धनायन पे जितना उच्च आवेश होगा, और धनायन के पेनल्टीमेट सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सहसंयोजी प्रकृति ज़्यादा होगी। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें इसमें है। सहसंयोजी प्रकृति इसकी अधिक होती है, और सहसंयोजी प्रकृति के कारण Ag और C के बीच का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या ज़्यादा आप कह सकते हो सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण ये इतनी आसानी से नहीं टूटता है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या करती है कि नाइट्रोजन के पास का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये लोन पेयर है, इसको ये डोनेट करता है। किसको डोनेट करेगा, कार्बन को डोनेट करेगा, एल्किल समूह वाले कार्बन को डोनेट करेगा। जब ये जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद तब ये इसको क्लीवेज करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पहले गया, C बाद में आया, तो तब क्या बनाता है वो C और ये NC, यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन इसमें होता है।